यदि आप RAS IAS की तैयारी करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहते, तो फिर स्वागत है पतंजलि IAS जयपुर में, जहां पढ़ाती है दिल्ली की टॉप फैकल्टी डॉक्टर SS पांडे सर, धर्मेंद्र सर, राजेश मिश्रा सर, सुजीत सर, रितेश जसवाल सर, AK अरुण सर, शंकर झा सर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज क्लियर है? बहुत सारे लोगों को मैं पहचान रहा हूं जो पहले भी मैंने चेहरे देखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मंच पर पहली बार आए हैं। पतंजलि में बहुत समय से जुड़े रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो पुराने भी हैं, जो शायद आज हो सकता है या तो सुनने आए हों या किसी को सुन करके बाद में बताएंगे कि हाँ वही लोग आ रहे हैं जिनको हमने पहले देखा है। मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सिलेबस में लिखा है वो हिस्सा पढ़ाऊंगा। अभी सर बात कर रहे थे कि तुलना करें, आप लोग तुलना से श्रेष्ठता का पता चलता है। मेरा मानना है कि राजस्थान के लोग निश्चित रूप से तुलना करेंगे। मैं राजस्थान से हूं, बेसिकली अलवर से हूं, लेकिन बहुत समय से अब दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि प्रवासी हो गए हैं। मेरा मानना है कि वैसे तो इकोनॉमी में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगी मुद्रा की परचेजिंग पावर घट जाती है, लेकिन मारवाड़ी इस बात को गलत साबित कर देता है। मारवाड़ी लोग कहते हैं कि सर मुद्रास्फीति कितनी भी बढ़ जाए हम मुद्रा की वैल्यू गिरने नहीं देंगे। कारण क्या है ना, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है, बहुत व्यापारी वाली थॉट होती है उसकी। वो पहले चीजों को परखता है, देखता है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि आगे की कार्रवाई करता है। तो मेरा तो स्ट्रांग बिलीव है, सर को इतना आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप लोग जाके पहले 2 जगह डेमो ले लें फिर डिसाइड करें। ये जितने बैठे हैं सब लोग सोच रहे होंगे सर आप बता रहे हो, हम पहले से ही सोच के आए। ये बात सही है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंटेंट क्या डिलीवर किया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि कौन कोचिंग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, वो सब सेकेंडरी होता है। आपको कंटेंट पर प्रायोरिटी देनी होती है। और हम सब लोग पहले से आते रहे हैं। ये जो आप टीम देख रहे हैं सामने, ये टीम आप लोगों के लिए नई नहीं है, क्योंकि पतंजलि में जितने भी लोग पहले पढ़ के गए हैं आप उनसे पूछोगे, और मेरा मानना है पूछना जरूर। आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले जरूर 2-4 लोगों से बात कर लो जो पहले यहाँ पे पढ़े हो, जयपुर में पढ़ रहे हो या RAS की जिन्होंने तैयारी की हो। वो आपको बता देंगे कि किसका नोट्स कैसा है, कौन कैसा पढ़ाता है, किसकी क्लास में कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो शायद बेटर रहता है। आप जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो या वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ो, तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको करंट अफेयर लिंक करना कंपलसरी है। ऐसा है, आज के समय में ऐसा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी की न्यूज़ तो दिन भर फ्रंट पे ही रहती है। इनफैक्ट जो कोविड-19 है, जो साइंस से रिलेटेड ज़्यादा था कि बीमारी है, क्या वायरस होता है, उसका भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती रहती हैं, केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की। जैसे आप लोगों को पता होगा राजस्थान में भामाशाह योजना चल रही थी, है ना। तो कोई भी योजना हो आपको उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, उसका सोशल एस्पेक्ट समझना होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो कोई भी योजना हो या फिर सरकार की कोई, आप कह सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कोई प्लान बनाया हो, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपनी क्लास में फोकस करेंगे कि सबसे पहले बेसिक आप लोगों का स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद आप लोग मेंस लिख सकें। क्योंकि जब फाउंडेशन बैच होता है तो प्री और मेंस दोनों के मिला करके पढ़ाया जाता है। सामान्यतः क्लासेस में ये होता है कि पढ़ा दिया लेकिन आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं कराया। हम लोग जब मेंस वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोग कम से कम डेली 1 आंसर लिखें, कम से कम। हमारी तरफ से तो हम लोग 2 क्वेश्चन भी दे देंगे लिखने को, लेकिन अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो अगर आप लोग आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं तभी फाइनली मेंस लिख पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले या तो कहीं तैयारी कर रहे होंगे या की होगी, या कोई जूनियर सीनियर कोई तैयारी कर रहा होगा। आप लोग एक जवाब दें कि ज्यादा मुश्किल कौन सा हिस्सा है, प्रीलिम्स वाला या मेंस वाला। मेंस में लिखने में दिक्कत आती है, और पतंजलि में हमेशा से ये रहा है कि सभी अध्यापक अपने अपने विषय से संबंधित मेंस की आंसर राइटिंग बहुत प्रैक्टिस करा देते हैं। तो इसका फायदा आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए ये बात क्लियर है कि आप लोगों को RAS की तैयारी करनी है, किसी छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम की नहीं। और ये भी क्लियर है कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ करके वो तैयारी संभव नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा बोलूं तो आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ने, अर्थात आपको समावेशी विकास करना है। सुना है नहीं शब्द?
अब ये आजकल ऐसे शब्द हैं कि कॉमन हो गए हैं, ऐसा नहीं कि क्लास में ही पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही कॉमन शब्द हैं। हाँ, अलाउ उसकी डेप्थ कितनी है वो आपको समझना होगा क्लास में आकर के। तो सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ें कि प्री और मेंस दोनों का हिस्सा कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएं और साथ में जितना भी करंट में अपडेट हो रहा है उसको भी समझ पाएं। क्लास करने के बाद आपकी इतनी क्षमता विकसित हो जानी चाहिए कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो मैगजीन आपको समझ में आने लगे, एटलीस्ट वो पार्ट तो समझ में आ जाए जिस चीज़ को आपने सिलेबस में क्लास में पढ़ लिया है। अदरवाइज अगर केवल टीचर ने सिलेबस खत्म करा दिया है और बाद में आप उसको खुद से करंट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में वीकनेस रह गई है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए, जो मैं आज बोल रहा हूँ यही चीज़ भविष्य में भी कायम रहेगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए आपको, मैं अपने बारे में फिलहाल जरूर कहूँगा, वैसे तो मैं सबके पक्ष से भी कह सकता हूँ, बट फिलहाल मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैं आरएएस के लिए केवल और केवल पतंजलि संस्थान से जुड़ा हूँ। अगर कहीं आपको फेक एडवर्टाइजमेंट कोई दिखती है जयपुर में, इस कोचिंग में भी अभी मुझे पता चला था कि करीब 10-15 दिन पहले किसी और कोचिंग ने हमसे बिना पूछे हमारा नाम वहाँ पे छाप दिया। ये सब फेक एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका सिंपल तरीका है कि आप लोग जैसे आज सेमिनार में आए हो ऐसे ही सेमिनार में जाओ और उनसे कहो कि अभी आप जिस टीचर का नाम ले रहे हो इस टीचर से मिलवा सकते हैं, इनसे बात करवा सकते हैं। अगर वो बात हो जाती है या आप मिल लेते हो तो मतलब वो सिद्ध हो गया कि हाँ सच में यही अध्यापक आएंगे। तो बीच में ऐसा देखा कि हमने कुछ लोगों ने फेक नाम यूज कर लिया। तो मैं आज आपको मंच से कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि आरएएस के संदर्भ में मैं केवल और केवल पतंजलि संस्थान से जयपुर में जुड़ा हुआ हूँ और पिछले इतने समय से जुड़े हुए हैं कि अब कहीं और पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। जयपुर अपना सा ही है क्योंकि राजस्थान में आने का एक पढ़ाने का अलग ही आनंद है। अब आनंद क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। सर ने भी बात करी ना आपसे पटवारी और बाकी एग्जाम की। मेरे ख्याल से क्लास में टीजीटी यानी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम बहुत राजस्थान में पॉपुलर है, ऐसा है नहीं? और जो लोग आरएएस की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें से अधिकांश लोग ऐसे ही मिलते हैं जो कहते हैं सर हम टीचर तो बन गए, बीएड कर रखी है, रीड का एग्जाम पास हो गया है, उसके बाद थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड का टीचर ही बन गया है, अब उसको आरएएस का एग्जाम देना है। तो उन लोगों को पढ़ाने में एक अलग ही आनंद आता है क्योंकि मेच्योरिटी समझ में आती है। तो अगर आप किसी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से पूछेंगे जो आपको बताएगा कि हम गए थे पतंजलि में पढ़ने, हमें इन्होंने पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, तो आपको एक्चुअल फीडबैक मिल पाएगा। हर संस्था अपने बारे में तो अच्छा बताएगी, पतंजलि संस्था अपने बारे में अच्छा बताएगी, दूसरी संस्था भी बताती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ लेते हैं तो आपको एक्चुअल फीडबैक मिलने लगता है कि किसमें कहाँ क्या दिक्कत है और कौन कितना सच बोल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब आरएएस एग्जाम की तैयारी करें तो साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखते रहें। उस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चलेगा कि हम जो डेमो लेने गए थे उस डेमो में जो टॉपिक पढ़ाया गया उसका हमारे सिलेबस से कितना कंसर्न है, उस टॉपिक की कितनी डेप्थ चाहिए थी और कोचिंग में उसकी कितनी डेप्थ मिली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने से ही ज़्यादा अच्छे से अंदाजा लग जाता है। और डेमो जरूर लें आप लोग, जहाँ भी लेना चाहें, कहीं भी लें, मेरे हिसाब से स्वतंत्र रहते हैं और डेमो लेना चाहिए। जो सर की लाइन है वो प्रूव हो जाती है कि तुलना करेंगे तो तुलना आप कर लें, अच्छा रहता है वो सबके लिए। लेकिन इतना मुझे पूरा भरोसा है कि मारवाड़ी आदमी पैसा वेस्ट तो नहीं करेगा, हाँ या नहीं? तो यही मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भविष्य में भी जब भी क्लास करने आ रहे हैं, जब यहाँ क्लासेस शुरू होंगी, जब भी मैं पढ़ाने आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी और जाकर के आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताओगे कि हाँ ये आए थे मिलने के लिए, आज ये कैसे टीचर हैं, तो आपको ओरिजिनल फीडबैक भी मिलने लगता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस टीम पर भरोसा विकसित हो रहा होगा धीरे धीरे और बाकी आप लोग जब परख लेंगे चीज़ों को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी के जो भी बिंदु हमारे सिलेबस में लिखे हैं उनको देखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। राजस्थान की इकोनॉमी का जो हिस्सा होगा वो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। क्लास जब हो रही होगी, जब भी क्लासेज आएंगी, आप लोग क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। जो टॉपिक चल रहा हो, कोई भी टीचर हो, यहाँ पर जितने भी अध्यापक हैं सबका अपना इतना अनुभव है कि आप जब भी चाहें क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिए और अगर उस टॉपिक का ही क्वेश्चन है तो टीचर तुरंत सॉल्व कर देता है। टॉपिक से हटके भी क्वेश्चन है तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस
टॉपिक को मत पूछिए। हम ये कहते हैं ये टॉपिक से थोड़ा हट के आप क्लास के बाद नीचे अलग से मिल लीजिए, उस क्वेश्चन को ही पूछ लीजिए, लेकिन क्लास चल रही है तो टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लीजिए। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की क्वेरी को प्रायोरिटी दी जाती है। और मेरे ख्याल से अगर हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रश्न है, अगर हम उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के डाउट भी क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए एक क्रम है, एक पैटर्न है, और भविष्य में भी ये क्रम चलता रहेगा। तो जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अब सर आगे आप लोगों को एड्रेस करेंगे, आगे आप एक एक करके सभी अध्यापकों से परिचित हो जाएंगे और फिर जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।